हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और हिस्ट्री के जो हम प्रैक्टिस सेट कर रहे थे केवीएस एग्जाम के लिए और आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो हमने 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था और आज हम 65 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। 125 क्वेश्चन है इसमें। और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सारे क्वेश्चन जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट ये 61st क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ और भी वीडियो जो है उसे भी देखें, एनसीईआरटी आदि की वीडियो भी आप देख लें। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल शासक था। प्रथम मुगल शासक था शाहजहां, हुमायूं, बाबर, अकबर। और 61 क्वेश्चन का जैसा कि राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि बाबर था। 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। ठीक है। 62 क्वेश्चन है, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? अमोघवर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या प्रताप रुद्र द्वितीय। 62 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हरिहर प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। सुमेल करना है इसमें हल्दीघाटी का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, खुसरो का विद्रोह, खानवा का युद्ध और इधर बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, इसे हमें सुमेल करना है। सुमेल में देखिए, हल्दीघाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध? अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच हुआ था और 1576 ईस्वी में। ठीक है। बिलग्राम का युद्ध हुआ था शेरशाह और हुमायूं के बीच में। ठीक है, शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था ये। और कब हुआ था ये? 17 मई। ठीक है, 1527 1540। ठीक है, 1540 में हुआ था ये बिलग्राम का। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527। ठीक है, 17 मार्च 1527 हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? ये हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है। और खुसरो का विद्रोह जहांगीर से संबंधित है। ठीक है, खुसरो ने जहांगीर के शासनकाल में खुसरो का विद्रोह हुआ था। तो इस तरीके से मिल जाएगा। और जो इसका मिलान होगा तो ए का क्या है? ए का 2 है। बी का क्या है? ठीक है, बी का क्या है? बी का इसमें है 3 है, सी का 4 है, डी का 1 है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सही सुमेल इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के इतिहास में उससे एक विशेषता यह मिलती है। ठीक है, कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुआ। इसका कारण क्या था? लोधी लोहा जैसे खनिजों का अभाव, सामाजिक संरचना में निकाय विभाजन, विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव, जनशक्ति का अभाव। और 64 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विशाल उपजाऊ भूमि का अभाव। ठीक है। तो दक्षिण भारत के संदर्भ में अगर देखते हैं तो वहां के इतिहास में विशेषता परिलक्षित होती है, जो बड़े साम्राज्य की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, इसीलिए दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्र का क्या था? अभाव था। ठीक है। 65 क्वेश्चन है टोडरमल संबंधित है, कानून से, मालगुजारी सुधारों से, साहित्य से, संगीत से। और 65 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, मालगुजारी सुधारों से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा के ईरानी रिवाज को समाप्त किया? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। 66 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब। शिवाजी का जन्म कब हुआ? कब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी? 68 क्वेश्चन है और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 1627 में से 20 अप्रैल छत्रपति जिनका जन्म हुआ था। ठीक है, इनका जन्म भी पूछा है और उन्होंने छत्रपति की उपाधि कब धारण था? 1627 में इनका जन्म हुआ था और 1674 में इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि
धारण की थी। ठीक है, और राजाभिषेक कराया था 1674 ईस्वी में। 69 क्वेश्चन है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, और फतेहपुर सीकरी शहर भी इसने बसाया था आगरा से जो है दूर थोड़ा सा। नेक्स्ट है, आगरा नगर का संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 70 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा जो है का इसकी स्थापना इसने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है ये अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। और 72 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले कुतुब मीनार का निर्माण, फिर है फिरोज तुगलक की मृत्यु, फिर है पुर्तगालियों का भारत में आगमन, उसके बाद है विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल लास्ट में। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुब देवगर ने 1206 से 1210 के बीच में करवाया था। ठीक है, और उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी 1388 ईस्वी में। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1388 में। और पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1498 ईस्वी में हुआ था। और 1505 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक कृष्णदेवराय का शासनकाल रहा था। ठीक है, 1505 से 1529 ईस्वी तक। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 क्वेश्चन है, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भागकर भारत से बाहर चला गया था? पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, कन्नौज का। राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसे बिलग्राम का भी युद्ध कहते हैं, जो हुआ था 1540 में। ठीक है, 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कन्नौज का युद्ध। नेक्स्ट है, गीत गोविंद का लेखक कौन था? जयदेव, कल्हण, कालिदास, राजा राव। और 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा जयदेव थे गीत गोविंद के रचयिता। और संस्कृत के प्रसिद्ध कवि जयदेव 12वीं सदी में रचित काव्य ग्रंथ है, जिसमें जो है इसमें राधांत विषाद वर्णन और कृष्ण के लिए व्याकुलता, राधा सखी आदि का इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? अमृतसर, नाभा, ननकाना, नांदेड़। 76 क्वेश्चन का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 76 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा ननकाना। इनका जन्म स्थल क्या था? ननकाना था गुरु नानक का, और 1469 से 1538 तक ये रहे। इनका जन्म हुआ था 1469। ठीक है, 1469 से हुआ था 15 अप्रैल। ठीक है, 15 अप्रैल। और 1469 यानी 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी नामक गांव में। और इनकी मृत्यु हुई थी जो है 1538 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। सेकंड है, पॉइंट कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन से कहीं सही है? 77 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा एक और दो, दोनों ही बातें इसमें सही, क्योंकि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था भूमि हेतु गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व दर सामान्य भूमि, नाम भूमि या वन भूमि के अनुसार तय की गई थी। ठीक है, और साथ ही उन्होंने कारखानों के निजी स्वामी से औद्योगिक कर भी लिया था। अच्छी अर्थव्यवस्था विजयनगर साम्राज्य की एक पहचान होती थी। और गृह कर भी कृष्णदेव राय के काल में लागू हुआ था। और बारबोसा, डोमिंगो पायस, नूनिज जैसे विदेशी यात्री उसके श्रेष्ठ प्रशासन और शासन काल में
साम्राज्य की जो है समृद्धि की चर्चा करते हैं। और तुंगभद्रा नदी पर एक बड़े बांध का निर्माण भी कृष्णदेवराय राय ने कराया था। कौन सी? तुंगभद्रा। ठीक है, तो तुंगभद्रा नदी पर एक जो है बांध का भी निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। राइट ऑप्शन, एक और दो दोनों सही। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामंत कौन थे? कृषक, योद्धा, बुनकर, व्यापारी। और राइट ऑप्शन हो जाएगा व्यापारी थे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सब चीजें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मिलेंगी। 11th क्लास की जो है एनसीईआरटी में पढ़ा रही उसमें था ये। नेक्स्ट है, किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन मसूद शाह। 79 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद शाह। नेक्स्ट है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? रामानुज, अशोक, आदि शंकराचार्य, माधव विद्यारण। 80 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा आदि शंकराचार्य। नेक्स्ट है, किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? सैयद आगा हसन कश्मीरी, नवाब वाजिद अली शाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाबू गोपाल चंद्र एलियस, गिरधर दास, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। 81 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है, लेखक थे और अवध के अंतिम नवाब माने जाते हैं ये नवाब जो है वाजिद अली शाह। ठीक है, और ठुमरी संगीत आदि के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड वेलीजली, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। 82 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड वेलीजली। ठीक है, और सारे क्वेश्चन जरूर देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इसी नेट, टीजीटी, पीजीटी और केवीएस आदि में। 83 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता, दयानंद चालू, एम बी राघव चेरियार और एस एन बनर्जी। और 83 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा फिरोज शाह मेहता। ठीक है, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला। ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय पूछा है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी मीर कासिम। ठीक है, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था बक्सर का युद्ध। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। और जो है उस समय अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और ये थे दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना बक्सर के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 85 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बक्सर की लड़ाई, क्योंकि यह निर्णायक लड़ाई थी। नेक्स्ट है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। और 86 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था और महात्मा गांधी जी ने सिर्फ दूसरे वाले में लिया था, सेकेंड वाले में गोलमेज सम्मेलन में। ठीक है, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था जो 1930-31 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 सितंबर और 1931, और तीसरा वाला जो हुआ था 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, 1932 से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, और इन्होंने तीनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 87 क्वेश्चन का? ऑप्शन बी हो जाएगा डी के कर्वे। ठीक है, तो डी के कर्वे फार्गुन्स कॉलेज के प्राध्यापक थे और उन्होंने 1893 में एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह किया था और 1899 में पूना में विधवा आश्रम स्थापित किया था और 1906 में बंबई में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी 1906 में। नेक्स्ट है,
लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल, नाना साहब, हजरत महल। राइट ऑप्शन हो जाएगा हजरत महल। 88 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। ठीक है, 1828 में इन्होंने करी थी ब्रह्म समाज की स्थापना। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता के जो रसाकी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, पहले उसका नाम था तत्वजनी सभा, फिर बाद में तत्वबोधिनी सभा हो गया था। और केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति के साथ जुड़ा है? विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, जॉन लॉरेंस। 90 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा जॉन लॉरेंस। नेक्स्ट है वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। और 91 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा उधम सिंह। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, जेके गोखले, दादा भाई नौरोजी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण है। 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिषद बन गया था। शाहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर थे। 93 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही और इसकी सही व्याख्या है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद। 94 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिथगो, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड डफरिन, सैलिसबरी। राइट ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ठीक है, ये उदारवादी नहीं थे, गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना। ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा, आर्य समाज, नवदुल उलमा, मुंबई, सूरत, कोलकाता और लखनऊ। ठीक है, और देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना जैसे कि राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त, डेट भी लिख देती हूँ, 1800, ठीक है, 28 में किया था कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में किया था। ठीक है, और जो है मानव धर्म सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? सूरत में हुई थी मानव धर्म सभा की स्थापना। ठीक है, ब्रह्म समाज की कलकत्ता में हुई थी। आर्य समाज की कहाँ हुई थी? ठीक है, इसकी स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मुंबई में हुई थी। ठीक है, कब? 1875 में मुंबई में। ठीक है, मुंबई में हुई थी। किसकी? आर्य समाज की। और नदउल उलमा, इसकी जो है स्थापना लखनऊ में की गई थी। ठीक है, तो इस तरीके से मिलान हो जाएगा और हम ऑप्शन जो है यहाँ पे हम मिलान करेंगे। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट सन 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1909। ठीक है, क्या पूछा है कि भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो मिली थी? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, लाहौर, कराची, मुंबई, लखनऊ। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लाहौर में। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन 22 से 24 मार्च 1940 को, ठीक है, 22 से 24 मार्च हुआ था। कहाँ? लाहौर में, 1940। ठीक है, तो पाकिस्तान में
जिसमें जिन्ना द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए पाकिस्तान की मांग रखी थी और यह संकल्प AK फजल हुक द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है 100 क्वेश्चन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड एमरी। और 100 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी है लॉर्ड एमरी। नेक्स्ट है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष प्रथम मौलाना अबुल कलाम आजाद, बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कौन थे? तैयब जी। और तैयब जी 1887 में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, कौन से जो है? ठीक है, 1887 में तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि इसे भारत विभाजन हेतु बनाया गया था। इसमें लेबर पार्टी का कोई प्रतिनिधित्व तो नहीं था, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था, जनरल डायर इसके अध्यक्ष थे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है 103 मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां, एम जिन्ना। और 103 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा आगा खां। ठीक है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। 104 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? मोहनलाल सक्सेना, जगत नारायण मुल्ला, कृष्ण बहादुर, प्रभात चंद्र। और 104 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट है आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की? CR दास, मोतीलाल नेहरू, एवं जिन्ना, सर TP सप्रू, तेज बहादुर यानी सप्रू। और 105 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा सर तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ठीक है, और 1 नवंबर, ठीक है, नवंबर में हुई थी, 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को हुई थी। और कब? 1913, 1 नवंबर 1913 में हुई थी संयुक्त राज्य सैन फ्रांसिस्को नगर में। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो 107 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि बम्बई में हुआ था 1885 में। और 72 प्रतिनिधियों, इसमें अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों में प्राय सभी अंग्रेज पढ़े लिखे और लोगों में विशेषकर वकील, व्यापारी, ये सब लोग आदि रखे गए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? गीतांजलि, आनंद मठ, सत्यार्थ प्रकाश, गीता रहस्य। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद मठ। आनंद मठ पुस्तक की रचना की थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, किसने की थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, और जो है इन्होंने की थी और इस पुस्तक में ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम उसका उल्लेख मिलता है। और ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स में भाग लिया था 1872, 1890, 1893 और 1901। और राइट ऑप्शन हो जाएगा 1893 में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, RB घोष। और 110 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा RB घोष। नेक्स्ट है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंध है? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। आसान क्वेश्चन है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा भगत सिंह। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रसार अधिनियम समाप्त किया? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लीटन, राजकर्जन, लॉर्ड डफरिन। 100 जो है 12 क्वेश्चन है और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है पूछा है? यह 1930 में आयोजित हुई थी, इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, इसका आयोजन लंदन में हुआ था,
डी है इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रतिभाग लिया था। प्रथम गोल में सम्मेलन के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, इसमें भाग नहीं लिया था कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्र स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था। कब हुआ था? 114 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा 18 जुलाई 1947 को। ठीक है, और ये प्रभावी हुआ था। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था, जिसमें भारत और पाकिस्तान की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 ईस्वी में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। 115 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। होम रूल आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर के नीचे देकूट किससे? सही उत्तर का चयन करें। 116 क्वेश्चन और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, क्रमानुसार इस तरीके से ये हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, डब्ल्यू में दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनकी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार पूछी जाती है। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल, लियाकत अली खान। और 118 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा सर मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। ठीक है, अक्सर शॉर्ट में नाम इनका आता है बीडी सावरकर। 120 क्वेश्चन है किसने कहा दरो दीवार पे हसरत की नजर रखते हैं, खुश रहो आले वतन हम तो सफर करते हैं? अशफाकुल्ला खां, बहादुर शाह जफर, राम प्रसाद बिस्मिल, वाजिद अली शाह। और 120 क्वेश्चन का जो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, वाजिद अली शाह ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है ये 120 क्वेश्चन है और 121 क्वेश्चन है नीचे दिए कुछ से घटनाओं का सही कालानुक्रम पता करें। ठीक है, तो इसमें वही नहीं दिया हुआ है, ये प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन गड़बड़ है। चलिए, निम्न में से गांधी जी के रामराज के सिद्धांत कौन से थे? ठीक है, रामराज के सिद्धांत है इसमें गांधी जी के सिद्धांत कौन युगल सिद्धांत कौन से थे? छुआछूत, समाजित नशाबंदी, सत्य तथा अहिंसा, खादी तथा चरखा, सही लक्ष्य सही उपाय। और 122 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्य तथा अहिंसा। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संबंधित थे, हमने पढ़ चुका है कई बार। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ये हूँ दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ये भी बहुत आसानी क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ये वो हूँ यानी एलन ऑक्टोवियन होम ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय जो है संघ की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई में स्थित गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय, ये जरूर लिख देती हूँ, एक कभी कभी ये पूछ ले रहा है आप। ठीक है, गोकुल, ठीक है, क्या नाम था कॉलेज का, विश्वविद्यालय का? इसका नाम था, ठीक है, गोकुल दास। ठीक है, गोकुल दास तेजपाल, तेजपाल संस्कृत, ठीक है,
सब जवाब दे ही लेते हैं, तो अब ये भी कई बार पूछ लेता है। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक है, ये होम एलन एक्डूहोस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? 16 अगस्त 1946। ठीक है, और 125 क्वेश्चन थे इसमें और इसे कंप्लीट कर दिया मैंने। और राइट ऑप्शन जो है इसका सी है। और आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और वीडियो अगर हेल्पफुल है, पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, और इसके साथ साथ और भी वीडियो देख लें क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके पास केवीएस के लिए। जल्दी से रट्टा मार लें, तैयारी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।